हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की नींव कहाँ से डली थी वो सारा कुछ देखेंगे अपन याद करो कि अपन हिंदी भाषा कैसे स्टार्ट किए थे बोलना। कोई भी भाषाएं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा होती है उसको अपन बोलते कैसे हैं। तो जब अपन जन्म लेते हैं, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही ऐसा नहीं बोलता है कि पापा एक गिलास पानी ले आओ या मम्मी दूध पिलाओ। वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। धीरे धीरे चीज़ों को सीखने का मतलब ये होता है बेटा कि क से स्टार्ट किया होगा, ख से स्टार्ट किया होगा, ग से स्टार्ट किया होगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट किया होगा। याद कीजिएगा अपना अपना बचपन। सब लोग जब स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, बच्चों के स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, तो उनको सिखाया जाता है कि बच्चों हिंदी भाषा जब सिखाया जाता है, हिंदी में कुछ लिखना हो वो बताया जाता है, तो पहले उसको मात्राएं सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? मात्रा या वर्ण, वर्ण कहा जाता है। और उसको सिखाया कैसे जाता है कि कैसे लिखा जाए। एक बच्चों को स्लेट दे दिया जाता था, उस स्लेट पे गोल गोल पाई सब खिंचवाया जाता था। तो उसी में का एक एग्जाम्पल हमने उठाया है कि सबसे पहले जब हम लोग छोटे थे, हम अपना ही एग्जाम्पल दें, हमको भी ऐसे ही सिखाया गया है जैसा कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं, सबको भी वैसे ही सिखाया गया होगा। बताया जाता था कि बच्चों एक बनाओ मुर्गी के अंडा। ये क्या होता था? मुर्गी का अंडा, ये गुरु जी का डंडा, ये बिलाई का पूंछ, ये कुकुर का मूछ, ये बन जाता था क। ठीक है, ऐसे सीखे हैं। यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई है और आज यहीं से स्टार्ट हुई, यहीं से शुरू की गई जर्नी को इतना इसका अहम रोल है कि आज हम लोग प्रॉपर हिंदी में बात कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू किया गया जर्नी जब इतना अच्छा हिंदी बोलवा सकता है तो क्यों नहीं यहीं से हम लोग स्टार्ट करें इंग्लिश सीखना। इंग्लिश भी यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं कि हम आएँ और एकाएक इंग्लिश सीखें, 1 महीना 2 महीना का। जैसे आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे भी क्लास चलता हो, चाहे कहीं भी कोचिंग में जाइएगा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है मात्र 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। ये कैसे हो सकता है? आपका इतने सालों का मेहनत है जो आप इतना हिंदी बोल पाते हैं, तो इंग्लिश जिसको आप जानते ही नहीं एकाएक 30 दिन में कैसे सीख सकते हैं? नहीं ना। तो अगर इंग्लिश सीखना है बेटा तो आपको पूरा क्लास हमारा देखना पड़ेगा, पूरा A to Z। यूट्यूब पे सारे क्लास मिलेंगे आपको, लाइन बाय लाइन मिलेगा। आज से पूरा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश लिखा जाता है, कैसे इंग्लिश बोला जाता है। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश लिखना आना चाहिए। तो इंग्लिश की जर्नी यहीं से स्टार्ट होगी, मोक्ष की प्राप्ति यहीं से होने वाली है। आप लाख इधर उधर भटक लीजिए, लेकिन इंग्लिश सीखना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा द ग्रीन करेंट कोचिंग सेंटर का चैनल। ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़िए और सारे क्लास को देखते रहिए और सीख जाइएगा इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है जर्नी। स्टार्ट करते हैं अपन ABCD से। कहाँ से? ABCD से। अच्छा, आप लोग से अगर पूछा जाता होगा स्कूल में कि ABCD पढ़िए, तो आप लोग क्या पढ़ते थे? A से लेकर Z तक पढ़ देते हैं। पढ़ देते हैं कि नहीं? पढ़ देते होंगे, A से लेकर Z तक। लेकिन जरा कभी सोचे हैं कि क्या हमारे द्वारा दिया गया उत्तर ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो सिर्फ पिताजी का ही नाम बताइएगा, ऐसा नहीं कि पूरे खानदान का नाम बता दीजिएगा। उसी तरह आपसे पूछा जाएगा कि सिर्फ ABCD पढ़िए या ABCD पढ़िए, तो आपको पढ़ना है ABCD, ABCD पढ़ना है और कुछ नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट पढ़िए, अल्फ़ाबेट, क्या? अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, तब आपको पढ़ना है बेटा A to Z, यानी कि A से लेकर Z तक पढ़ना है। A राइट आंसर है। ठीक है, तो यहीं से जर्नी स्टार्ट होता है हम लोग के इंग्लिश वर्ड। कोई पूछेगा कि अल्फ़ाबेट पढ़ें, तो आपको पढ़ना है A से लेके Z तक। जब आपको कोई बोले कि A पढ़ें, B पढ़ें, C पढ़ें या ABCD पढ़ें, क्या पढ़ें? ABCD, तो आप ABCD पढ़िएगा, बस जितना कहा जाएगा उतना ही। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसको हवा में मत लीजिए, क्योंकि आपका बचपन का एक बुक होगा विनोद इंग्लिश प्राइमर करके, सब लोग, अधिकतर बच्चे उस बुक से पढ़ते हैं। ज़िंदगी में अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो ये मत सोचिए कि हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं सीख पाएंगे। सीखने की कोशिश कीजिए। अगर सीख लीजिएगा
कुछ भी सीखिएगा, कोई भी आपके अंदर स्किल आ जाएगा बेटा, तो ज़िंदगी में आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज तक किसी की मौत नदी में डूबने से नहीं हुई है, अगर मौत हुई है तो उसको तैरने नहीं आता है। समझ रहे हैं? तो आपके अंदर स्किल्स अगर रहेगा बेटा तो हर जगह आप सुरक्षित रहिएगा, अगर नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, बातें होती रहेगी। कि इंग्लिश ग्रामर अपन पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर अपन इसीलिए पढ़ते हैं कि हमको शुद्ध शुद्ध इंग्लिश में लिखना आ जाए। क्या आ जाए? इंग्लिश में हमें शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए। तो शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए अपन इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है? आप लोग बचपन में व्याकरण का डिफिनीशन रटते होंगे, याद करते होंगे कि जिस शास्त्र के अध्ययन से हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए, हम उसे व्याकरण कहते हैं। सेम बात है, जैसे हिंदी पढ़ें उसी तरह अपन इंग्लिश पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का एकदम बेस जो जड़ होता है ना बेटा, जड़ पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट होता है इंग्लिश। अपन शब्द जैसे राम का इंग्लिश राम होता है, मोहन का इंग्लिश मोहन होता है, सीता का इंग्लिश सीता होता है, ये सब बनता कैसे, वो सारा का सारा कुछ सीखने वाले हैं अपन यहाँ पे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बस ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए और आपको सारा कुछ आने लगेगा इंग्लिश में। लेटर क्या होता है? लेटर, लेटर का मतलब पत्र नहीं बेटा, वर्ण। क्या होता है? वर्ण। ठीक है? ध्यान से सुन। इंग्लिश ग्रामर का जो सबसे मेन टॉपिक होता है, जो बेसिक टॉपिक होता है, जहाँ से अपन इंग्लिश ग्रामर सीखना स्टार्ट करते हैं, वो होता है लेटर। लेटर मतलब क्या होता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए पहचान। पहले आप हमेशा जानते होंगे कि ए बी सी डी, बचपन से रट रहे होंगे ABCD। उस ABCD को ही अपन लेटर्स बोलते हैं। ABCDE, ये सब क्या है बेटा? जेड तक लेटर्स हैं। ए को बोलेंगे लेटर, क्या बोलेंगे? लेटर। बी को क्या बोलेंगे? लेटर। सी को क्या बोलेंगे? लेटर। AB को क्या बोलेंगे? लेटर्स। यहाँ पे 2 हो गए, तो AB को क्या बोलेंगे? ए को बोलेंगे लेटर, AB को क्या बोलेंगे? लेटर्स। ठीक है? और A to Z को अपन क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट। A से लेके Z को बोलेंगे अल्फ़ाबेट। AB को क्या बोलेंगे? लेटर्स। सिर्फ AB को ही नहीं, AB को लेटर, ABC को लेटर्स, ABCD को लेटर्स, A को लेटर, B को लेटर, C को लेटर, D को लेटर, E को लेटर बोलते हैं। ठीक है? तो ये सब वर्ण है। अब लेटर किसे कहते हैं, तो पहले इस चीज़ को समझिए। ये था पहचान, लेटर होता क्या है। तो A लेटर हो गया, AB लेटर्स हो गए, A से लेकर Z तक क्या हो गया? अल्फ़ाबेट हो गए। अब ध्यान से समझिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं या लेटर। लेटर इंग्लिश ग्रामर का या इंग्लिश भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। लेटर का डिफिनीशन ये है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है? लेटर है। AB क्या है? लेटर्स हैं। A से लेकर Z क्या है? अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट। अब इसको अल्फ़ाबेट क्यों कहा जाता है? तो देखिए अल्फ़ाबेट का हिंदी जो होता है वर्णमाला होता है। क्या होता है? वर्णमाला। और लेटर को बोलते हैं वर्ण। तो वर्णमाला और वर्ण दोनों में एक रिलेशन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कोई बोलेगा कि माला लेकर आइए, गेंदा का माला, कोई भी फूल है उस फूल का माला बनाना है, तो माला लेकर गुथते कैसे हैं? एक माला लिए, एक फूल लिए ऐसे किए, एक फूल लिए ऐसे किए, तो ऐसे गुथते गए। समझ में आ रहा है? ये क्या है? माला है। ये क्या है? माला है। ये सब समझ लीजिए, ये ABCDEFGH ये सब Z तक क्या है? वर्ण है। लेटर ये छोटे छोटे क्या हैं? ये गोल गोल जो हैं, जिसको आप लोग फूल बोल रहे हैं, फूल, ये समझ लीजिए क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो वर्ण का यानी कि फूल का जो ग्रुप बनाया गया है उसको बोलते हैं माला। उसी तरह वर्ण का जो ग्रुप बनाया गया है उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो ये वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। वर्णमाला। समझ में आया?
वर्ण का एक माला, वर्णमाला। तो यानी कि वर्णमाला जब आपको बोला जाएगा तो पूरा माला, एक फूल को आप माला बोलेंगे नहीं जब तक से खूब सारे फूल ना हो। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि वर्णमाला बोलो यानी कि अल्फ़ाबेट बोलो, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, ए से लेके जेड तक। ए था पूरा लेटर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्या, शब्द यानी कि वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, तो सबसे पहले वर्ड का डेफिनेशन समझ लीजिए एक्चुअली होता क्या है। अक्षरों के सार्थक समूह को अपन क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अगर इसका इंग्लिश डिफिनीशन देखिएगा तो अ ग्रुप ऑफ लेटर, देखिएगा ध्यान से डिफिनीशन को देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। समझ में आ रहा है। अक्षरों के सार्थक समूह को, अक्षरों के सार्थक समूह को अपन क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिए। ए क्या है बेटा, ए क्या है, अक्षर है, क्या है, अक्षर है। ये पी क्या है, अक्षर है। ये भी पी क्या है, अक्षर है। एल क्या है, अक्षर है यानी कि लेटर। ई क्या है, अक्षर है। अक्षरों का एक ग्रुप तो हो गया, समूह तो हो गया। अब इसका मीनिंग निकालते हैं इसको जोड़ने के बाद। इसको निकालिएगा, APPLE, एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब होता है। एप्पल का मतलब क्या होता है, सेब होता है। तो अगर इस लेटर को जोड़ के एक ग्रुप बनाया गया और उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकले, तब यह जो देख रहे हो ये, तब ये शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, APLEP। इसमें देखिए, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, एल इसमें भी है, एल इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। अब इसको ग्रुप में करेंगे तो क्या बनेगा, APLEP। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं, ऐसा आपके डिक्शनरी में कोई शब्द होता ही नहीं, इसीलिए शब्द नहीं कहलाएगा। अच्छा, ये ज़रा सोचने वाली बात है कि एप्पल मतलब सेब होता है, और ये लिखा गया है एप्लेप। एप्लेप मतलब, अगर एप्लेप मतलब सेब कह दिया गया होता पहले, तो ये शब्द बन जाता, ये शब्द नहीं बनता। शब्द कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ सीखेंगे यहाँ पे। जैसे हम देखिए यहाँ पे लिखे हैं राम, राम लिखे हैं तो राम को तोड़िए, लिखेंगे आधा र प्लस आ, ये हो गया रा। म को लिखेंगे तो आधा म प्लस अ, ठीक। अब इसको इंग्लिश में कीजिएगा तो आधा र का इंग्लिश क्या होता है, आर होता है। प्लस अगर व्यंजन के साथ कोई स्वर आता है और वह स्वर आ की मात्रा रखता है तो उसको ए ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं। इस आधा म का क्या होगा, एम होगा, और इस ए के लिए क्या होगा, ए। इसको अगर ग्रुप में करेंगे तो क्या होगा, RAMA। अगर इसको पढ़ा जाएगा तो क्या पढ़ा जाएगा, रामा। क्या पढ़ा जाएगा, रामा। लिखना था हमको राम, हो गया क्या, रामा। तो क्यों हुआ, क्या ये सही है या गलत, इसको समझते हैं। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ये रामा नहीं होगा, आपको करना है राम। तो क्या करें कि ये हट जाए, तो बोलिए इसको, राम शब्द को बोलिए राम। राम जब बोलते हैं तो लास्ट में जो म है उसमें अ साइलेंट हो जाता है। राम नहीं बोलते हैं, राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राम। राम नहीं बोलते हैं। जब बोलते राम तब ये सही होता, लेकिन बोलते जो है बेटा, जो साउंड निकालते हैं वही चीज़ हम लिखते हैं। तो हम पढ़ते हैं या बोलते हैं राम, तो लिखेंगे भी राम, यानी कि ए यहाँ पे हट जाएगा। क्या हो जाए, सॉरी, अ हट जाएगा। क्या हट जाएगा, अ बोला जाएगा, वही लिखा जाएगा। राम तो राम हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये सब हटने के बाद क्या बन जाएगा, ये एक्चुअल नाम बनेगा राम। समझ में आ रहा है। अब पढ़ेंगे अपन सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है बेटा, वाक्य होता है। क्या होता है, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब क्या होता है, वाक्य। ठीक है, अब ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ क्या रहे थे, अभी तक पढ़े हैं क्या, लेटर। क्या पढ़े हैं, लेटर पढ़ लिए हैं। लेटर से बड़ा कौन होता है, यानी कि लेटरों को जब जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब वर्ड को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ठीक है,
यही तीन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी टॉपिक है जो अगर प्रॉपर अपन समझ लिए तो इंग्लिश ग्रामर का लगभग 30% बातें समझ में आने लगती है जब इसको अपन समझ लिए। वो लेटर तो समझ ही लिए हैं, सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड को समझ लिए कि इनके ग्रुप को वो भी मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी वो वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और सेम उसी तरह जैसे वर्ड को डिफाइन किया गया है उसी तरह इसका भी होता है सेंटेंस का। तो सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। तो वाक्य किसे कहते हैं या सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जैसे वर्ड का डिफिनेशन था वैसे ही वाक्य क्या है? तो क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि आप डिफिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, राम इज अ बॉय, एक एग्जांपल है। देखिए अभी है ई आर क्या है? लेटर है। ए क्या है? लेटर। एम क्या है? लेटर। आई क्या है? लेटर। एस क्या है? लेटर। ए क्या है? लेटर। बी क्या है? लेटर। ओ क्या है? लेटर। वाई क्या है? लेटर। अब ई लेटर को ध्यान से देखिएगा, आर ए एम, इन तीनों लेटर को बनाया गया है तो क्या बन गया है? एक वर्ड बन गया। क्या बन गया है? एक वर्ड। ये सब क्या थे बेटा? लेटर थे। ठीक है। आई और इस, अरे आई और एस को मिलाया गया तो क्या बना है? इज। इज क्या है? वर्ड। क्यों है वर्ड? क्योंकि इज का मतलब हमको मालूम है। इज का मतलब होता है। क्या होता है? है। ए का मतलब क्या होता है? ए एक ऐसा लेटर है कि वाक्य में जब प्रयोग होता है तो किस तरह काम करता है? शब्द की तरह काम करता है। इस वाक्य में आया है इसीलिए क्या है? ये वर्ड है। अगर अकेले देखिएगा तो ये क्या है? लेटर है। क्या है? लेटर है। उसी तरह ये भी बी ओ वाई, ये तीनों मिलते हैं तो बी ओ वाई, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। क्या होता है? लड़का। तो ये क्या हो जाता है? वर्ड। और अलग अलग देखा जाए तो ये क्या होता है? लेटर होता है, यानी कि अक्षर होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सब अक्षरों के समूह को वर्ड बोला गया था। अक्षरों के समूह को वर्ड। अक्षरों के समूह को क्या बोला गया था? वर्ड। अब वर्डों के समूह को क्या बोला जाएगा? वाक्य या सेंटेंस बोला जाएगा। कब? जब इसका मीनिंग निकलेगा तब, अर्थ निकलेगा तब। जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। राम एक लड़का, अगर कहीं यहाँ पे कोई राम नाम का व्यक्ति है और वो लड़का है तो उसको कोई बता रहा है चाहे कुछ बोल रहा है तो बोलेगा ऐसे डायरेक्ट कि राम एक लड़का है, लोग समझ जाएंगे कि राम एक लड़का है। अगर इसी को घुमाया जाए, इधर उधर कर दिया जाए, इसमें छेड़छाड़ कर दिया जाए तो गड़बड़ियाँ आने लगती है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या लिख दें? अ इज बॉय राम। ठीक है। देखिए इसमें भी अ था, इसमें भी अ है, इसमें भी इज है, इसमें भी इज है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है, इसमें भी राम है, इसमें भी राम है। शब्द बराबर है दोनों वाक्य में, लेकिन इसको अपन वाक्य बोलेंगे, इसको वाक्य नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मीनिंगलेस है। क्योंकि ये मीनिंगलेस है, इसका मीनिंग कोई नहीं है, इसीलिए इसको वाक्य नहीं बोला जाएगा। मतलब वाक्य तब बोला जाएगा जब उसका अर्थ निकले। जब उसका अर्थ निकले तो क्या सीखना पड़ा? सबसे पहले लेटर। क्या सीखना पड़ा? लेटर। यानी कि ए को लेटर बोले थे, बी को लेटर बोले थे, सी को लेटर बोले थे, डी को लेटर बोले थे। ठीक है। ऐसे जितने भी आए थे उसको क्या बोले थे अपन? लेटर बोले थे। ठीक। लेटर के बाद जब इसको जोड़ा गया, जब इसको जोड़ा गया तो इसको क्या बोला गया? वर्ड। क्या बोला गया? वर्ड। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला गया? वर्ड। जैसे इन्हीं लेटरों में से यूज करके अपन बनाए थे क्या? एप्पल। क्या बनाए थे? एप्पल। ठीक है। जब वर्डों को जोड़ा गया, जब वर्डों को जोड़ा गया तब क्या बना था? सेंटेंस। क्या बना था? सेंटेंस। सेंटेंस जैसे अपन एक एग्जांपल लिए थे, राम इज अ बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस था। देखिए चीजें कब क्लियर होता है, कब प्रॉपर समझ में आता है। देखिए कोई भी टॉपिक हो, वो इंग्लिश ग्रामर का ही नहीं बात है, कोई भी दुनिया का टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो चीज़ें क्लियर कब होती है, समझ में प्रॉपर कब आता है? जब आप उसका निचोड़ स्टडी कर रहे हो, उसका मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हो। देखिए इंग्लिश ग्रामर या कोई भी दुनिया का टॉपिक पढ़ते हैं तो समझ में कैसे आएगा?
जब उसको रिलेट करें किसी ऐसे चीज़ से जिसको अपन समझते हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा इतना ज़रूर जानता है कि एक घर को कैसे बनाया जाता है, या एक छोटा सा घर, जैसे दिवाली में बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे घर बनाते हैं कि नहीं। आप लोग भी जब छोटे होंगे तो घर जरूर बनाए होंगे दिवाली में, या कोई खिलौना बनाते हैं, या कोई पेपर का कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप एक रॉ मटेरियल का व्यवस्था करते हैं, या कच्चा पदार्थ जिसको बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है। तो घर बनाना है तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक ज़मीन की। क्या पड़ती है ज़रूरत? एक जगह की। तो आपको जगह मान लेते हैं, जगह मिल गया। जगह मिल गया, फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि कैसे घर बनाएं। समझ लो कि ABCD जो यहाँ पर हम लिखे हैं, इस सब के सब क्या है? ईंटा है। क्या है? ईंटा बालू है। क्या है? ईंटा बालू है। और ईंटा बालू को जोड़कर इसके संबंध से इसको ग्रुपिंग कर करके हम लोग क्या बना दिए? दीवार बना दिए। क्या बना दिए? दीवार बना दिए। क्या बना दिए? दीवार बना दिए। समझ में आ रहा है? ये क्या है? समझ लो, दीवार है। ठीक है। इस दीवालों के कॉम्बिनेशन से, दीवालों को जोड़ जोड़ के अपन क्या बना दिए? एक ठो घर बना दिए। क्या बना दिए? घर बना दिए। घर बना दिए, वैसा घर जिसमें क्या है? एक दरवाज़ा है, सीढ़ी है, खिड़की है, सारा कुछ है। ठीक है। घर बनाने के लिए हम लोग जैसे ईंटे का प्रयोग करते हैं, बालू का प्रयोग करते हैं, फिर दीवार बनाए, दीवार से घर बनाए, गेट लगाए, खिड़की लगाए। अगर इसी को पैक कर देते तो घर बनता। तो समझ लो सेम उसी तरह है कि ABCD हमारा क्या है? एज ए ईंटा, एज ए ब्रिक्स है। और ABCD जैसे ईंटा होता है, उसी तरह ABCD इंग्लिश में क्या होते हैं? लेटर होते हैं। वर्ड जो है, जैसे यहाँ पे हमने ईंटा को जोड़कर दीवार जिसे बनाते हैं, उसी तरह ABCD को क्या जोड़कर बनाते हैं? एप्पल बना दिए, वर्ड बनाते हैं। कोई भी एप्पल बना दो, राम बना दो, श्याम बना दो, बॉय बना दो, कैट बना दो। ठीक है। तो फिर से सुनिए, एक बार रिवीजन करते हैं कि जो लेटर होता है, लेटर का मतलब समझ गए ना कि ABCD Z तक क्या होते हैं? सब के सब लेटर होते हैं। जब ग्रुप में अपन उसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं या अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तब इस चीज़ को समझिएगा। एक एग्जाम्पल लेकर समझाएं आपको कि घर बनाने के लिए ईंटा, बालू, सीमेंट ये सब की जरूरत पड़ती है। तो उस ईंटे को समझ लीजिए कि हमारा लेटर है। क्या है? लेटर है। ईंटे को क्या समझ लीजिए? लेटर है। और जैसे ईंटा को जोड़कर क्या बनाया जाता है? दीवार बनाया जाता है। उसी तरह लेटर को जोड़कर क्या बनाया जाता है? वर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ड बनाया जाता है। जैसे दीवार को जोड़ जोड़ के एक मकान बनाया जाता है, उसी तरह शब्दों को जोड़ के क्या बनाया जाता है? एक वाक्य बनाया जाता है। तो ये पूरा कहानी, ये जो पूरी बातें हैं बेटा, जैसे आप घर बनाते हैं, जैसे आप घर बनाते हैं उसी तरह वाक्य बनाया जाता है। अगर आप घर बना लिए तो अब घर में एंट्री करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, रहते हैं, कैसे रहना है, कैसे क्या रहना है, क्या नियम कानून है घर में रहने के लिए, सारा कुछ आपके दिमाग में चलता रहे, आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं। उसी तरह जैसे वाक्य बनता है, जब हम लोग कोई वाक्य बनाते हैं तब वो वाक्य कैसा वाक्य हमारे इंग्लिश ग्रामर में आएंगे, कैसे वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे, ये सारा चीज़ अपन सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया ना कि इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना था? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर। फिर लेटर से क्या बना? वर्ड। वर्ड से क्या बना? सेंटेंस। अब जो सेंटेंस बना है, ये जो सेंटेंस बना है वाक्य, यहाँ पे जो आया है वाक्य, राम इज ए बॉय, ये सही है या गलत, ये कौन आपको बताया? ये हम बताए हैं। ये कौन बताया है? ये हम बताए हैं। क्योंकि रूल्स हमको मालूम है, अभी आपको नहीं मालूम है। क्या रूल्स, कैसे, किस नियम के तहत इसको बनाया गया है, कैसे कहेंगे कि ये सही है या गलत, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो इस रूल्स को पढ़ने के लिए आपको आगे की क्लास देखना पड़ेगा। तो आगे की क्लास में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कैसे वाक्य का फॉर्मेशन होता है, कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। बेटा वाक्य बनाना चुटकियों का काम है। इंग्लिश में वाक्य बनाना चुटकियों का काम है। लेटर पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए, सेंटेंस पढ़ लिए। अब उसके बाद जो यहाँ पे हम सेंटेंस लिखे हैं, राम इज ए बॉय, ये कैसे बना, कैसे सही है, इसके लिए कोई ना कोई नियम होगा। तो उस नियम को अपन बताएंगे यहाँ पे, ये कैसे बना है, इसका कोई ना कोई फार्मूला होगा। तो दुनिया का एकमात्र फार्मूला ऐसा है
जो पूरा वाक्य को आपको समझा देगा कि कैसे बनाया जाता है। मात्र एक फॉर्मूले से आप सीख जाइएगा कि इंग्लिश में वाक्य को कैसे बनाया जाता है। तो उस फॉर्मूले को अगर आपको समझना है तो अगले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। उस फॉर्मूले को अगर समझना है, सीखना है तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे वाक्य को बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला से। वो फार्मूला आपको याद है तो पूरा वाक्य बनते जाएंगे। कुछ कुछ नियम कानून होगा, उस नियम कानून को सिखाएंगे, अपन सीखते जाइएगा। तो कैसा लगा बच्चों ये वीडियो? जरूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा, हमें लाइक कीजिएगा, हमको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, सारा का सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।